हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मौर्य काल से क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट किए थे। पहला पार्ट डल चुका है, नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं। आपके सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, एसएससी का हो, पीएससी का हो, यूपीएससी का है, चाहे कोई भी स्टेट का हो या चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 32 क्वेश्चन तक हम पहले पार्ट में किए थे, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो सांची का जो विशाल स्तूप बना हुआ है, ये आपके किस समय को यहाँ पे निर्धारित करता है? तो मौर्य काल से, कुषाण काल से, सातवाहन या गुप्त वंश से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य काल से संबंधित है। तो याद रखिए, जो सांची का जो विशाल स्तूप बना हुआ है आपके मौर्य काल को समय को यहाँ पे निर्धारित करता है, मौर्य काल से संबंधित है। तो याद रखिए, सांची का जो विशाल स्तूप है ये आपके मौर्य काल से संबंधित है, या समझ सकते हैं मौर्य काल में जो कि इस सांची का स्तूप बना हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए, सही हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन आपके बिहार पीएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो पुरातात्विक स्थल मौर्य जो राजप्रसाद से संबंधित है? तो आपको कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर या कुम्भरहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुम्भरहार। यहाँ आपके पुरातात्विक स्थल है। यहाँ आपके मौर्य जो राजा है आपके राजप्रसाद जी, जो इससे संबंधित है। तो याद रखिए, कुम्भरहार एक जो कि पुरातात्विक स्थल है, यह कौन से काल से संबंधित है? तो आपके मौर्य राजा राजप्रसाद से संबंधित है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाहर्ता कौन थे? तो यह आपके महासंग्रहकर्ता था, या खजांची था, या महालेखा परीक्षक था, या चौथा है दंड नायक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महासंग्रहकर्ता। याद रखिएगा। तो समाहर्ता हम किस नाम से और जानते हैं? तो आपके इसको महासंग्रहकर्ता के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कालिदास को, या आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, या आपके वात्स्यायन का कामसूत्र को, या आपका तिरुवल्लुवर आपके तिरुक्कुरल को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। याद रखिए, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना आपके मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैकियावेली के जो प्रिंस है इनकी तुलना की जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है? तो यहाँ पे जो एग्जाम में बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और टिक मार देते हैं। तो यहाँ को क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए और आंसर को सही लगाइएगा। तो यहाँ पे जो कि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो यह एक राजा को कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय को आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, और यह थर्ड है आपके यह राजनीतिक जो कि सिद्धांत को स्थापित करता है, चौथा यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो कि यहाँ जो कि कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो अर्थशास्त्र के संबंध में यहाँ पे जो मौर्य काल से संबंधित है, तो यह आपके अर्थशास्त्र में यह राजों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है और देश के जो उस समय को आर्थिक जीवन का भी वर्णन करता है, साथ ही साथ यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर भी बल देता है अर्थशास्त्र। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रज्जुक थे तो यह चोल राज्य में एक व्यापारी था, या मौर्य शासन के एक अधिकारी होते थे, या थर्ड है गुप्त साम्राज्य में एक सामंत वर्ग के व्यक्ति होते थे, या चौथा है शक सेना में सैनिक होते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रज्जुक होते थे इनको मौर्य शासन में इनको अधिकारी पद दिए हुए थे मौर्य काल में, याद रखिएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से इनको जाने जाते थे? तो अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, या चौथा है देवगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए विष्णुगुप्त। तो चाणक्य जो उनको बचपन में इनको आपके चाणक्य नाम से इनको जाने जाते थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा चाणक्य को उनके बचपन में इनको विष्णुगुप्त के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसी तरह इसका थर्ड ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता को जो यहाँ पे मौर्य काल से कौन से कथन यहाँ पे सही है, या मौर्य काल में सीता से क्या आशय है। तो यहाँ पे एक देवी थी, यह एक धार्मिक संप्रदाय थी, यह राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था, या चौथा है ऊसर भूमि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, याद रखिएगा। तो मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य होता था कि सीता जो है आपके जो राजकीय भूमि जो से प्राप्त आय से इनको सीता के नाम से इनको जाना जाता है। जो आपके मौर्य काल में जो राजकीय आय से भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसे हम जो उसके उस काल में इसको सीता से जो इनको जाना जाता था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। सीता एक प्रकार का समझ सकते हैं जो मौर्य काल में जो राज्य में भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसे सीता के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक महान राजा या जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था, तो वहाँ कौन सा राजा था। तो समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, या चौथा है चंद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त, याद रखें। तो इस जो भारतीय राजा ने जो सेल्यूकस थे जिनको यहाँ पे जिसके द्वारा जो अलेक्जेंडर थे इनको सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक इनको नियुक्त किया गया था। फिर बाद में जो चंद्रगुप्त राजा थे इस भारतीय राजा ने इनको हराया था। तो याद रखिएगा इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के पेपर में। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित मगध राजवंशों को उनके कालानुक्रम के जो काल के अनुसार इसको जमाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। तो नंद वंश दिया है, मौर्य वंश, इसके बाद आपका शुंग वंश दिया है, चौथा हर्यक वंश दिया है। तो इसको आपके ये जो मगध राजवंश है इनको क्रम अनुसार इसको जमाएंगे। तो पहला में आपका आ जाएगा हर्यक वंश, तो याद रखिए इसको आप भी बोलते चलिए। पहला में आ जाएगा हर्यक वंश, इसके बाद आपका नंद वंश, फिर इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा मौर्य वंश, आपका लास्ट में आ जाएगा शुंग वंश। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। पहला हर्यक वंश, फिर आपका हर्यक वंश के बाद आपका आ जाएगा नंद वंश, इसके बाद आपका थर्ड में आ जाएगा आपका मौर्य वंश के बाद आपका लास्ट में आ जाएगा शुंग वंश। तो इसी तरह इसका फोर्थ आ जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका क्रम को याद रखिए, एग्जाम में आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो मौर्य शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा जो मौर्य जो शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वहाँ कौन कौन से जो मौर्य शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका आपका पहले सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अशोक के बाद आपका चौथा दशरथ। इन दोनों जो शासक मौर्य शासक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका आपका दूसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका CGPSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेट, थर्ड है आपका मेगस्थनीज, या चौथा है जस्टिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगस्थनीज, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत कौन था, तो आपका मेगस्थनिक जो एक यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के को भेजा गया एक यूनानी राजदूत था जिनका नाम था मेगस्थनिक, याद रखिए, जो कि यूनान देश का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार, या पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य, याद रखिएगा। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किया गया है, या आप समझ सकते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना किया हुआ है। तो याद रखिए आपके कई ठो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, SSC, CPO, SI और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। याद रखिएगा जो समुद्रगुप्त थे जो इसके प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार आपके चाणक्य थे, जो इनको अपने गुरु के रूप में इनको जाना जाता था, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा चाणक्य जो कि समुद्रगुप्त के उनके गुरु भी थे और उनके राजनीतिक सलाहकार थे।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने, वी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी ने या डी आर भंडारकर ने। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो आपके विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने पहचान की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से एक मूर्ति जो कि शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो यहाँ शिल्पकार थे यहाँ पे, तो जो कि मौर्य जो शिल्पकार थे जो मौर्य काल से संबंधित नहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारनाथ, जो सिंह और आपका धौली हस्ती। थर्ड है मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति या आपका रापूर्वा वृषभ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बिहार पीएससी में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरा से जो प्राप्त आपकी खड़ी जो बुद्ध मूर्ति है आपके, यह शिल्प जो है शिल्प मूर्ति है आपके मौर्य काल से संबंधित नहीं है। तो मौर्य काल से कौन कौन सा संबंधित है? तो आपके सारनाथ का जो सिंह बना है, ये आपका मौर्य काल से संबंधित है मूर्ति है। और आपका धौली जो हस्ती है, यह आपके मौर्य काल से संबंधित है। और आपका जो रामपुरवा जो ऋषभ है, ये आपके जो मूर्ति है, यह शिल्प आपके मौर्य काल से संबंधित है। इसका थर्ड ऑप्शन जो मथुरा से प्राप्त आपका खड़ी जो बुद्ध मूर्ति है, आपके मौर्य काल से संबंधित शिल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो जो पाटलिपुत्र में जो आपके पाटलिपुत्र है, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था, तो कौन सी चीज़ से बना है, किस वस्तु से बना हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ईंटों से बना था, पत्थर से या लकड़ी से, या चौथा है मिट्टी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी से, याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ है, किस चीज़ से बना है? तो यहाँ आपके लकड़ी से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो उज्जैनी में, तक्षशिला में, पुष्पकलावती में या राजगिरी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, याद रखिएगा। तो बिंदुसार के शासनकाल में उनके शासनकाल के दौरान यहाँ पे अशांति तक्षशिला में थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आपकी जो तैयारी उसको भी बढ़िया कीजिए। इसी तरह मैं अब अच्छा क्वेश्चन कंटेंट देने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।